राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में माघ मास को खास महत्व दिया जाता है। इस माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है अगर इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाए तो जातक पर पूरे साल श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं क्या है माघी पूर्णिमा की पूजा विधि, महत्व और पौराणिक कथा। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आप ऐसा ना कर सके तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिला लें। ऐसा करने से भी पवित्र नदी के स्नान का पुण्य मिलता है। स्नान के बाद जल में रोली डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद श्री विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। दिन के दूसरे प्रहर यानी कि दोपहर में ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। ध्यान रखें काले तिल का विशेष रूप से दान करें। मान्यता है इस विधि से पूजा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस बार माघी पूर्णिमा 26 फरवरी को है, व्रत वाली पूर्णिमा, क्योंकि 26 फरवरी को 3:30 बजे से पूर्णिमा शुरू हो रही है और 27 फरवरी को पूर्णिमा 3:30 बजे 3:50 तक है। तो व्रत वाली पूर्णिमा 26 तारीख को होगी और दान, स्नान और पूजा पाठ की पूर्णिमा 27 तारीख शनिवार की। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ पूर्णिमा के स्नान के महत्व को लेकर एक कथा मिलती है। इसके अनुसार नर्मदा तट पर शुभव्रत नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हें वेदों का अच्छा ज्ञान था, लेकिन पूजा पाठ में उनका मन कम लगता था। वह धन कमाने में ही व्यस्त रहते थे, लेकिन वृद्धावस्था में जब वह बीमार रहने लगे तब उन्हें पूजा पाठ का ध्यान आया। उन्होंने अपना परलोक सुधारने की सोची। इसके बाद उन्होंने माघे निगमना सलिले सुशीते विमुक्त पाप स्त्री दिव्यम प्रयांति इस श्लोक का जप किया। कथा के अनुसार शुभव्रत ने 9 दिनों तक इस श्लोक को पढ़ते हुए 9 दिनों तक नर्मदा नदी में स्नान किया। इसके बाद 10वें दिन उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। शुभव्रत ने यूं तो पूरे दिन जीवन भर कोई भी पूजा पाठ नहीं किया था। धन कमाने के फेर में कई बार लोगों को ठेस भी पहुंचाई, लेकिन माघ मास में पवित्र नदी में नर्मदा में स्नान करके उन्होंने अपने पापों से मुक्ति पा ली। कथा मिलती है कि शुभव्रत को माघ मास में स्नान करने मात्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। बोलो विष्णु भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय।